हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस अकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है हीरोइंस फॉर्मूला, जो आपका चैप्टर नंबर फ्रॉम द प्रीवियस बुक हम कह सकते हैं चैप्टर नंबर 12 था। ठीक है, पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि हम समझेंगे कि हीरोइंस फॉर्मूला क्या था, क्यों अप्लाई करना हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी हो गया, और हम इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी पहचान क्या है। ठीक है, आफ्टर दैट वी गो विद द एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले अभी तक हमने जो ट्रायंगल का एरिया पढ़ा था, आज हम बात करेंगे एरिया के से। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? बिकॉज इट्स वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। ए बी सी, लेट अस सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल हुज नेम इज ए बी सी, राइट एंगल एट पॉइंट बी। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी जब भी आपको निकालना होता है, अभी तक आपने पढ़ा था 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, तभी आप आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, क्या बोला है? 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट का दूसरा नाम आल्टीट्यूड भी है, कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 1/2 बेस इनटू आल्टीट्यूड, वो द मीनिंग आर सेम। अगर एक क्वेश्चन तो ये आ गया जिससे अभी तक हम एरिया निकालते आ रहे थे। ठीक है, एक आप ये बोल सकते थे, आपने डायरेक्ट पढ़ा हुआ था एरिया ऑफ एन, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इनटू देयर, जो भी उसकी साइड होगी उसका स्क्वायर। आज हम पहले यही प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, अभी तक हमें टीचर्स ने पढ़ाया था कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर होता है, बट ये कैसे होता है, इसका प्रूफ क्या है? विद द हेल्प ऑफ हीरोइंस फॉर्मूला हम इसको प्रूफ करके देंगे कि √3/4 जो है इनटू साइड स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप वाइज करेंगे, कोई जल्दी नहीं आज हमें। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम स्केल एंड ट्राइंगल्स के, अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम हीरोइंस फॉर्मूला क्यों अप्लाई करते हो और कैसे। बेटा देखो, इसमें हमारे पास मान लो ये 3 सेंटीमीटर दी है, ये 5 सेंटीमीटर दी है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते थे 3 × 5 15, 15/2 दैट इज 7 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो होगा, याद रखिएगा, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर स्क्वायर में होगा। ठीक है, जो पेरीमीटर होता है वो मीटर या सेंटीमीटर में होगा, जो भी आपको यूनिट्स दिए होंगे, और यूनिट्स के नंबर नहीं कटवाना कभी भी। ठीक है, यूनिट्स मैंडेटरी है इसमें। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं आपको एरिया ऑफ। अब आपने बोला कि इस तरह का ट्राइंगल होगा, तो विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2 बेस इनटू हाइट की मदद से हम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन ट्राइंगल ऑफ एरिया। बट अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मान लीजिए ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सपोज कर लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ऐसे मान लो ये 6 सेंटीमीटर मान लेता हूं, इसका नाम दे देते हैं एबीसी। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? पहली चीज सर ये बताइए बेटा, इसमें जो है ये 90 डिग्री फिक्स होता है, इसीलिए बेस इनटू हाइट लगता है, इसमें हम बेस इनटू हाइट नहीं लगाते। ठीक है, पहली चीज ये याद रखिए। अब इस तरह की डायमेंशन अगर होगी तो तब हम एरिया कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग द हीरोइंस फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? हीरोइंस फॉर्मूला क्या है, क्यों निकालना है, वो भी पढ़ते हैं, पहले यहां पे सीख लो। ठीक है, पता चल गया कि हीरोइंस फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब हमारे पास तीनों डायमेंशंस दिए होते हैं, तीनों साइड्स दी होंगी इन टर्म्स ऑफ यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर में। विद द हेल्प ऑफ हीरोइंस फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी या पीक्यूआर, व्हाटएवर यू हैव टू से। अब देखो हीरोइंस फॉर्मूला क्या बोलते हैं। हीरोइंस फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा इसको, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ समझाऊंगा। रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दिस इज कॉल्ड एज हीरोइंस फॉर्मूला। ठीक है, ये कब यूज होता है? कोई पूछे हीरोइंस फॉर्मूला क्यों अप्लाई करते हैं? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। When we have to find the area of a triangle by applying the Heron's formula, that time you have to use root of s s minus a s minus b s minus c. सर ये तो दिख गया हमें कि s s minus a s minus b s minus c है, बट what is s, what is a b and c? ये है क्या चीज है? ठीक है, चलिए, s is called as semi perimeter. s क्या है? सेमी पेरीमीटर। सर सेमी पेरीमीटर क्या होता है वो भी बताता हूँ। s क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता क्या है? सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, क्या होता है? इक्वल टू यहां पे डालो, पेरीमीटर का हाफ। सर पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ट्राइंगल में? बेटा पेरीमीटर निकालते हैं ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल साइड्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द perimeter of the triangle, not to the semi perimeter of a triangle, but
व्हेन वी डिवाइड पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स को a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सपोज कर लो दिस इज a सेंटीमीटर, दिस इज b सेंटीमीटर, क्योंकि हमें डायमेंशन हर कभी डिस्टिंक्ट होंगी, तो दिस इज c सेंटीमीटर। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। पहला फॉर्मूला मैंने आपको ये सिखाया, ठीक है। पूरे चैप्टर में दो चीजें, वन इज द सेमी पेरीमीटर एंड अदर वन इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, बस इसके अलावा कुछ नहीं सीखना है आपको। अब S मैंने बता दिया, S क्या है, सेमी पेरीमीटर। फर्स्ट बिफोर फाइंडिंग द एरिया, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर, आफ्टर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब S तो मैंने आपको बता दिया सेमी पेरीमीटर। ABC क्या है बेटा, ABC जो होगी वो उसकी साइड्स होगी, जो भी ट्राइंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं। A इज द फर्स्ट साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल, B इज द सेकंड साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल एंड C इज द थर्ड साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो इस तरह से आज हम एरिया की बात करेंगे। सबसे पहली चीज प्रूव करते हैं हम कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, जो आपकी पहली बुक में पहला क्वेश्चन भी उसी हिसाब से अरेंज किया हुआ है, बट हम इसको मान के चलते हैं कि हम ये प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, दोनों काम एक ही बारी में हो जाएंगे। इसको रब कर देता हूं, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, पढ़ते हैं क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व, ठीक है। एक सेकेंड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा है जो इंडिकेट करता है पास में क्या है, स्कूल है, बट बोर्ड इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, मैं मान लेता हूं ये बोर्ड लगाया है, ठीक। यहाँ पे इसको स्टिक बना देते हैं जिसके ऊपर ये स्टैंडिंग होगा, इस तरह से डायग्राम बनाइएगा आप अपनी बुक में। ये किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। मैं मान के चलता हूँ तीनों साइड सेम है, बट इसकी साइड क्या दी है, ए। आगे क्या है, सेंटीमीटर में। मैं मान के चलता हूँ ये ए बी सेंटीमीटर में, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये बी वाली ए सी साइड जो है वो भी ए सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, ए सेंटीमीटर, ठीक। सबसे पहले लिखने का तरीका, लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड जो है वो ए सेंटीमीटर है, ठीक। अब ए सेंटीमीटर इसकी साइड गिवन दी है, इक्विलेटरल है, इसलिए तीनों साइड्स इक्विलेटरल की पहचान क्या होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल भी इक्वल होता है। हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा हुआ, अपने बेसिक के लिए याद रखिएगा, ठीक है। इसका अभी इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, खाली सेमी पेरीमीटर नहीं लिखना, सेमी पेरीमीटर किसका, ट्राइंगल एबीसी का। वो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। लिखने का तरीका देखिए, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तीनों साइड सेम थी, इसलिए हम तीनों साइड की जगह ए ही लिखेंगे। ये आ गया 3a/2, यहाँ पे डाला s और इसके साथ डाल दिया सेंटीमीटर। क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल, पहले इक्विलेटरल की बात करनी, ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। पहले हम ये देखेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, रूट ऑफ एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड बी मान लेते हैं, एस माइनस सेकेंड थर्ड साइड सी मान लिया। एस इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर, वो हमने निकाला 3a/2। जहां जहां एस था वहां पे लिख दिया 3a/2। जहां ए बी सी है वो तीनों साइड ए है, ए बी सी जगह की जगह पे ए प्लेस कर दिया और एस की जगह पे प्लेस कर दिया 3a/2, ठीक। अब ध्यान से देखिए इसके कैलकुलेशन, इसको मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल इलेबोरेट करके सॉल्व करने की। 3a/2, 3 टाइम्स ए, 2 इंटू ए, 2 टाइम्स ए, ठीक है। एलसीएम के बिना सॉल्व नहीं होगा क्योंकि एक फ्रैक्शन है, एक सिंपल टर्म है। 3 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए माइनस ट्वाइस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2, 3a/2। यहाँ आएगा 3 में से 2 जाएंगे, a/2, a/2 और a/2। इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक। चलिए
अब यहाँ पे डालते हैं रूट, ठीक। 3 वैसे ही मल्टीप्लाई, ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ए, 1 2 3 4, आई कैन राइट a पावर 4, ठीक है। 4a नहीं लिख देना, 4a इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन के केस में व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स क्या होती है, एडिड होती है। सेम इन द केस ऑफ डिनोमिनेटर, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, यू हैव टू राइट हियर 2 टाइम्स 4, ठीक है। अब रूट 3 को भी अब इनको सेपरेट कर देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना और आसान हो जाए, ठीक है। रूट तीनों के साथ, तीनों टर्म्स के साथ तीनों को सेपरेट कर दिया ताकि गलत ना हो पाए। रूट 3 वैसे ही इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। जहां पे 4 होगा हम लिखेंगे 2 की पावर 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो बाहर वाला स्क्वायर और रूट है कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहां पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रूट 3 अपॉन क्या बचा था, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहां पे भी ऐसे ही बचा, 2 का स्क्वायर बचा है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहां पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, बट 4 पावर थी ना तो 2 तो बचेगा ही बचेगा। तो रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये पढ़ा था कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट 3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड ए थी इसलिए ये हो गई हमारी पहली चीज प्रूफ कि आज तक जो हम पढ़ते आए थे कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो रूट 3 अपॉन 4 होता है, बट वो कैसे होता है वो ये तरीका, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए अब पढ़ते हैं इसका आगे क्वेश्चन। बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड बाय यूजिंग द हीरन्स फॉर्मूला। ओके, खत्म हो गया। कहता है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। बोलता है अगर इसका पेरीमीटर जो है, इफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC का बात कर रहे हैं, अगर वो 180 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, तीनों साइड क्या है सेम, 3 टाइम्स ए की वैल्यू 180 अपॉन 3, 3 6 18, ए इक्वल्स टू, अगर पेरीमीटर जो है 180 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर। पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि पेरीमीटर तो वर्ड बोले, व्हाट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। ये बाउंड्रीज की ए से बी, बी से सी और ए से सी तक की लेंथ, ठीक है। बोलता है कि अगर पेरीमीटर 180 है तब साइड क्या होगी, हमने ये मानी साइड क्या। बोलता है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ओके, अब यहां पे लिखते हैं नाउ एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड जो ABC है रूट 3 अपॉन 4 ए का स्क्वायर, यही निकाला था अभी हमने। अब हम करेंगे ए की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या 60, ए की वैल्यू निकाल के रखिए। यहां पे लिख देंगे 60 का स्क्वायर बेटा, रूट 3 अपॉन 4, 60 का स्क्वायर 36, 4 1 द 4, 4 9 द 36, 20 एज इट इज 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज इट इज द एरिया। और रूट 3 900 नहीं लिखते हैं, 900 को पहले रूट वाले को टर्म को हमेशा बाद में लिखा जाता है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है। समझ आ गया, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बट 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर जाके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जब बार बार वीडियो को देखिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो से पहले जो भी होगा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा 100%, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब 2 मिनट लगा के 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, सेकंड और थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, द ट्रायंगुलर वॉल्स, side walls of a flyover have ठीक, been used for advertisement, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। एडवर्टाइजमेंट, फ्लाईओवर की वॉल है जो किसके लिए यूज की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट मतलब पोस्टर वोस्टर लगाने के लिए। द साइड ऑफ द वॉल्स, उसकी डायमेंशन दी गई है, द साइड of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter and 120
मीटर, ठीक है। ये वॉल्स की साइड दी गई है। अब क्या बोलता है, द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of ₹5,000 5,000 क्या बोला है, पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर, ठीक है, पर ईयर। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, ठीक है, कितने महीने के लिए, वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, ठीक है। एक फ्लाईओवर, जैसे कि आपको पता ही है फ्लाईओवर के नीचे क्या है, उनकी जो वॉल्स होती है वो विच इज़ यूज फॉर द एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर्स के लिए, जो पैम्फलेट्स या वैसे कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसी के एक वॉल पे क्या लगाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। अब वो एडवर्टाइजमेंट जो की है उस दीवार, उस वॉल की जो डायमेंशन है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ठीक है। ABC हमारे पास दिए, सीधा यहाँ से मान लो। अब उसके चार्जेस क्या है, ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के जो चार्जेस हैं वो क्या है 5,000, बट 1 मीटर स्क्वायर के तो चार्जेस 5,000 है। कितनी देर के लिए, पर ईयर के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, उस वॉल को हायर करती है 3 महीने के लिए, यहाँ पे 1 ईयर के चार्जेस हैं, बट हमें 3 months के लिए चार्जेस 3 months के लिए हायर करनी है। तो बताइए कंपनी कितने पैसे पे करेगी अगर इसको ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, अपना पोस्टर। पहले तो हमें यही नहीं पता कि हमारा जो पोस्टर है या वॉल कितना एरिया है उसका। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाई हुई है बुक पे, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए लेट ए जो है 122 मीटर है, बी जो है 22 मीटर है और सी जो है, सबसे पहले हम इन डायमेंशंस की तरफ देखते हैं, ठीक है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल्स की साइड ये दी गई है, ठीक है। ABC लेट कर लिया। सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि सेमी पेरीमीटर है क्या इस ट्रायंगल का। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला पड़ा था। सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं S से, A + B + C अपॉन 2। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, 122 + 22 + 120, ठीक, अपॉन 2। कितना आएगा इसका, 2 और 2 4, 2 4 6 और 1 और 1 2। इसका मतलब 132 मीटर जो है उसका सेमी पेरीमीटर है। S की वैल्यू हमने निकाल दी। चलिए अब निकालते हैं सबसे पहले कि हमें एरिया कितना चाहिए। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग, ये जरूर लिखना है आपने, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। रूट ऑफ S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकेंड साइड, S माइनस थर्ड साइड, ठीक है। क्लियर हो रहा है, सबको दिख रहा है ना प्रॉपर, ओके। S इज कॉल्ड एज 132, 132 माइनस फर्स्ट साइड 132 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है 122, 132 माइनस सेकेंड साइड कितनी है 22, 132 माइनस थर्ड साइड कितनी है 120। 132 कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 10, यहाँ पे माइनस करेंगे 110, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, जैसे आप प्राइम फैक्टर से ब्रेक करते हैं। मैं इसको क्या लिखता हूँ, 12 10 द 120 होता है, 120 में 12 ऐड करेंगे 132, मतलब इसको मैं लिखता हूँ 12 × 11, ठीक है। 132 को एक्सप्रेस किया है, अभी क्या किया मैंने 132 की जगह पे क्या लिखा है 12 × 11, ठीक। अब 10 का 10 रहा, 110 को कैसे लिखेंगे 11 and 10, ठीक है। 12 को 12, 11 10 क्या होता है 110 ही होगा। अब यहां देखिए 12 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, स्क्वायर लिख दिया। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 10 2 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 11 दैट इज आल्सो 2 टाइम्स, ठीक है। ये सारे नंबर जो है स्क्वायर में, इसीलिए हम लिखते हैं 12 × 10 × 11 × स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल, पीछे क्या बच गया 11 12 132 होता है,
क्योंकि अभी हमने ब्रेक भी किया था। 1320 मीटर स्क्वायर इतना एरिया हमें चाहिए। अब इसके हिसाब से 5,000 रुपए के हिसाब से अब इसको कितना रेंट पे करेगी। टोटल रेंट पे जो करेगी कंपनी ₹5,000 एक मीटर स्क्वायर के, बट हमें कितने मीटर स्क्वायर चाहिए? 1320। यहां तक समझ आ गया? क्योंकि जब भी 1 मीटर स्क्वायर की कीमत दी होंगे, जितने को भी निकालने होंगे आपको इसको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। अब ये जो चार्जेस हैं ये 1 ईयर के, बट कंपनी को रिक्वायरमेंट है फॉर 3 मंथ्स के लिए। मंथ्स को ईयर में कैसे करते हैं? 3 मंथ्स के लिए, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12, तो इसको 3/12 लिख देंगे। 3 1 द 3, 3 4 द 12, कैंसिल करते हैं। 4 1 द 4, 4 3 द 12, 4 3 द 12, 0 ₹5,000 मल्टीप्लाई बाय 330 कितना आएगा? 16,50,000 रुपये, 16,50,000। ठीक है, 5 3 द 15, 1 2 3 4 4 0, वैसे ही 5 3 द 15, 5 1 कैरी, 5 3 द 15 और 1 16, तो 16,50,000 रुपये कंपनी पे करेगी उस एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, काफ़ी महंगा है ना, तुम्हें भी ऐसे लग रहा होगा, बट ये कुछ भी नहीं होता। काफ़ी जगह पे ऐसा भी होता है जो इससे भी ज़्यादा चार्जेस होते हैं, बट वो जितने एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो तो चलो आपके काम का नहीं है, वो उतना उनको प्रॉफिट भी होता है। अगर कंपनी जैसे तो ये 3 मंथ्स के लिए लगा रही है, तो अगर लोकेशन वैसा हो तो वैसा कुछ अगर एडवर्टाइजमेंट का रोल हो जहाँ पे फैक्टर ज़्यादा कोई फैक्टर काम करता हो, तो ये 1 मंथ में कंपनी चार्जेस जो है 16-17 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न कर लेती है। ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए, वो आपका काम का नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चंस करके वीडियो बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन अभी तक इधर तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया विद देयर क्या इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जल्दी वीडियो बनाते जाएंगे ताकि आपका सिलेबस जल्द से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, thank you so much. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.